ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़हूरा बेगम आज की इस ऑनलाइन क्लास में शशम जमात के तलबा व तालिबात का इस्तकबाल करती हूँ, जो कोरोना की आलमी वबा यानी कोविड-19 और लॉकडाउन का सिलसिला जारी व साजी होने की वजह से रियासत के तमाम तलबा व तालिबात इन ई क्लासेस में शामिल हो चुके हैं। खुशामदीद कहती हूँ। आज इस ई क्लास इक्तिसाबी प्रोग्राम इन संवेदा में ई क्लास में मैं जमात शशम के तलबा व तालिबात को मजमून ज़बान अव्वल यानी उर्दू से हम और हमारा माहौल सबक की आखिरी किस्त यानी तीसरी किस्त लेने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम दरसी किताब के साथ पेन या पेंसिल और बयाज लेकर बैठे होंगे। दर्स को गौर से सुनते हुए आज के सबक से अहम नुकात कलमबंद करते जाएं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुज़िश्ता क्लास में किए गए सबक के ताल्लुक से चंद सवालात पूछना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम तलबा व तालिबात गौर से सुनेंगे और दुरुस्त जवाब देंगे। तो चलिए बच्चों, पहले सवालात की तरफ चलते हैं। देखें आप किस तरह सबक याद किए हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, आलमी यौम माहौलियात कब मनाया जाता है? हाँ बच्चों, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। हाँ, आलमी यौम माहौलियात कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही बच्चों, 5 जून को यौम आलमी माहौलियात मनाया जाता है। हाँ बच्चों, 5 जून को आलमी यौम माहौलियात मनाया जाता है। तो अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? शाबाश बच्चों, खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए हमें खुशगवार माहौल की जरूरत होती है। हाँ बच्चों, खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए हमें खुशगवार माहौल की जरूरत होती है। तो हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आलूदगी से क्या मुराद है? हाँ बच्चों, सोचिए, आलूदगी से क्या मुराद है? हाँ बिल्कुल सही, कभी कभार माहौल में गैर जरूरी तिबई, कीमियाई और हयातियाती तब्दीली आ जाती है, जिससे माहौल का तवाजुन बिगड़ जाता है। इसी तब्दीली को आलूदगी कहते हैं। हाँ, तो चलिए बच्चों, अब हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। तो मेरा चौथा सवाल है, शोर किसे कहते हैं? क्या है मेरा चौथा सवाल? शोर किसे कहते हैं? आप इससे बखूबी वाकिफ हुए होंगे। हाँ, गुज़िश्ता क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा है। शाबाश, हद से ज्यादा शिद्दत वाली आवाज को शोर कहते हैं बच्चों। हद से ज्यादा शिद्दत वाली आवाज को शोर कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इस सबक में, आज की किस्त में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, इस पर एक नजर दौड़ाते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे मुनासिब तरतीब से जुमले सही लिखना। और क्या है, मुनासिब जुमले इधर के उधर हो गए रहते हैं, तो हम मुनासिब तरतीब से जुमलों को सही करेंगे। तो दूसरा है, जुमले किसने और किससे कहे वजाहत करना सीखेंगे। सबक में जा बजा हमें यहाँ वहाँ पूछे गए हैं
जुमले, तो उसी में से लेकर हमें बताया गया है। तो इन जुमलों को किसने और किससे कहा है इसकी वजाहत करेंगे। अलामत की खुसूसियत को जानेंगे। हाँ बच्चों, हम यहाँ पर अलामत की खुसूसियत को जानेंगे। हाँ बच्चों, ये अलामत बहुत ही अहम हैं। आप इस क्लास में बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। और आखिर में हम मुनासिब अलामतों का इस्तेमाल करते हुए दिए गए अल्फाज की मदद से कहानी तैयार करके मुनासिब उन्वान तजवीज करेंगे। प्यारे बच्चों, अलामतों को सीखने के बाद हम यूं ही नहीं रहेंगे। अलामतों का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज जो दिए गए हैं उसकी मदद से हम एक कहानी भी तैयार करना सीखेंगे। और फिर आखिर में हम एक अल्फाज का हुर्फों को तलाश करते हुए अल्फाज बनाना सीखेंगे। यहाँ पर हमें तदरीसी किताब में, हमारी दरसी किताब में एक चकोर के जरिए हुरूफ तलाश करके हमें अल्फाज की निशानदेही करनी होगी। ये बड़ा ही अच्छा खेल है बच्चों, आप कहीं भी जाइएगा नहीं। तो चलिए बच्चों, आज हम सबसे पहले सीखेंगे मुनासिब तरतीब से जुमले सही करना। तो हमारा सबसे पहला जुमला है तवाजुन आलूदगी माहौल बिगड़ता ही है। ये देखो बच्चों, ये जुमला तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है, इसे कोई भी इसमें तरतीब ही नहीं है। अगर ऐसा जुमला है तो क्या आप इसको समझ सकते हैं? है तवाजुन आलूदगी माहौल बिगड़ता ही है, इस तरीके से बोलने पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो चलिए क्यों ना हम इसे तरतीब से लिखें। हाँ बच्चों, आप भी कोशिश कीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही। तो आपके जवाब से और मेरे जवाब को देखते हुए अगर गलत हो तो सही कर लीजिएगा, और अगर सही है तो आपको शाबाशी मिलेगी। हाँ बच्चों, वेरी गुड। माहौल की आलूदगी से तवाजुन बिगड़ता है। माहौल की आलूदगी से तवाजुन बिगड़ता है, ये रही इसकी सही तरतीब। तो फिर चलेंगे दूसरे जुमले की तरफ। दूसरा हमारा जुमला है रहना चाहिए सेहत, पीना पानी मंद के लिए पाक व साफ। इस जुमले से भी हमें कोई मालूम नहीं हो रहा है, इसकी भी तरतीब गलत है। तो सही तरतीब है सेहतमंद रहने के लिए पाक व साफ पानी पीना चाहिए। देखिए बच्चों, किस तरह हमें आसानी से जुमला समझ आ गया है। हाँ बच्चों, इसीलिए जो अल्फाज को सही तरतीब देकर सही जुमले लिखने से सामने वाले को हमारा मकसद बिल्कुल सही तौर से समझ आ जाएगा। सेहतमंद रहने के लिए पाक व साफ पानी पीना चाहिए। तो हम चलते हैं फिर अगले जुमले की तरफ। शोर हाई वाली आवाज को हद से शिद्दत से ज्यादा कहते। तो चलिए बच्चों, आज इस जुमले को हम सही करते हैं। तो आप भी इस जुमले को शायद सही कर दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही जुमला क्या है। हाँ बच्चों, हद से ज्यादा शिद्दत वाली आवाज को शोर कहते हैं। हद से ज्यादा शिद्दत वाली आवाज को शोर कहते हैं बच्चों। तो चलें चौथे की तरफ। हमारा चौथा जुमला है हो जाती है कम शादाबी की जमीन। हो जाती है कम शादाबी की जमीन। तो इसकी सही तरतीब है, इस जुमले की सही तरतीब जमीन की शादाबी कम हो जाती है। जमीन की शादाबी कम हो जाती है। और नंबर 5 है चाहिए पानी होने आलूदा हमें बचाने को से। देखिए बच्चों, इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए असातिज़ा आपको बार बार सही लिखने को कहते हैं।
کیونکہ جملے صاف طور پر ہمیں سمجھ آ سکے. جب بھی ہم جانچ کے لیے بیٹھیں تو ہمیں جملے صحیح طریقے سے لکھنے ہوں گے. تو چلیے بچوں اب ہم 5ویں جملے کو صحیح کرتے ہیں. ہمیں پانی کو آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے. اس کی ترتیب اس طرح ہے. ہمیں پانی کو آلودہ ہونے سے بچانا ہے. ہاں بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بھی صحیح جملے لکھے ہوں گے اور آپ تمام ان جملوں کو لکھ کر اپنی معلمہ سے ضرور جانچ کروا لیجئے گا. تو چلیے بچوں اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جملے کس نے اور کب کہا اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو ہم لیں گے سب سے پہلے ایک جملہ. تو یہ جملہ آپ کو بتانا ہے کس نے اور کب کہا. محترمہ بتائیے کہ آبی آلودگی سے ہونے والے نقصانات کو کیسے روکا جا سکتا ہے. ہاں بچوں کیا آپ بتا سکتے ہو کہ یہ جملہ کس نے کہا؟ ہاں بالکل. دیکھیے بچوں یہ جملہ جاوید نے معلمہ سے کہا. آپ کو یاد ہوگا سبق کی خواندگی کے دوران اور سمجھائش کے دوران میں نے آپ کو یہ بتایا تھا. یہ جملہ جاوید نے معلمہ سے کہا. یہ جملہ جاوید اس وقت کہتے ہیں جب عامر کلاس میں آبی آلودگی سے لاحق ہونے والی بیماریوں کے بارے میں معلمہ کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہاں بچوں آپ اسے ضرور نوٹ کرتے جائیں. یہ جملہ جاوید اس وقت کہتے ہیں جب عامر کلاس میں آبی آلودگی سے لاحق ہونے والی بیماریوں کے بارے میں معلمہ کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا دوسرا جملہ ہے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ آلودگی کی مختلف قسمیں کون سی ہیں. تو بتائیے بچوں یہ جملہ کس نے اور کب کہا. تو چلیے دیکھتے ہیں یہ جملہ کس نے اور کب کہا. یہ جملہ سلمان معلمہ سے کہتے ہیں. یہ جملہ سلمان نے معلمہ سے کہا. یہ جملہ سلمان اس وقت کہتے ہیں جب زویا معلمہ کو آلودگی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں. تبھی سلمان یہ جملہ معلمہ سے کہتے ہیں. تو چلیے بچوں تیسرا جملہ دیکھیں. یہ جملہ کس نے اور کب کہا. کاربن ڈائی آکسائڈ کاربن مونو آکسائڈ وغیرہ فضا میں شامل ہوتی ہیں تو فضائی آلودگی ہوتی ہے. بتاؤ بچوں یہ جملہ کس نے اور کب کہا. سوچئے. ہاں بچوں بالکل صحیح. یہ جملہ عالیہ نے معلمہ سے کہا. یہ جملہ عالیہ معلمہ کو اس وقت کہتے ہیں جب معلمہ طلبات کو جماعت میں ایک کے بعد دیگرے مختلف قسم کی آلودگیوں کے بارے میں واضح طور پر پوچھتے ہیں. ہاں بچوں آپ کو ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہوگا سبق کے خواندگی کے دوران اور سبق کو یاد کرتے ہوئے, کیونکہ امتحانات میں اس طریقے کے جملے دے کر آپ کو پوچھا جائے گا. ہاں بچوں ابھی آپ نے متن کا حوالہ یعنی جملوں کو کس نے کہا کس سے کہا اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں. تو چلیں بچوں ہم آگے بڑھتے ہیں. مشقی سرگرمی یعنی علامتیں جو ہم علامتیں استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں. علامتوں کو رموز اوقاف بھی کہتے ہیں. رموز اوقاف کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے. سب سے پہلے رموز اوقاف کی تعریف بتاتی ہوں میں. رموز اوقاف وہ خاص علامتیں ہیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں. علامتیں کسی بھی زبان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. ہاں بچوں علامتیں کسی بھی زبان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. ریڑھ کی ہڈی معلوم ہوتی ہے نا آپ کو. ہاں پیٹھ میں جو سیدھی ہڈی ہوتی ہے جو ہمیں جھکنے اٹھنے میں مدد دیتی ہے اسے ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں. ہاں تو علامتیں بھی زبان کی ریڑھ کی ہڈی جیسی ہوتی ہیں. علامتوں کے مناسب استعمال سے زبان و بیان تحریر و تقریر میں باضابطگی کے علاوہ دلکشی اور جاذبیت پیدا کی جا سکتی ہے. علامتوں میں کیا ہے زبان و بیان تحریر و تقریر میں
बाज़ाब्तगी के अलावा दिलकशी व जाज़बियत पैदा की जा सकती है। तो आइए इन अलामतों के बारे में, इन अलामतों की खुसूसियात पर गौर करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं खत्मा यानी फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कब दे सकते हैं हमें? इसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं और उर्दू में खत्मा कहते हैं। ये अलामत खत्मा किसी जुमले के मुकम्मल होने पर आखिर में लगाई जाती है। हाँ बच्चों, जब जुमला खत्म होता है तो उसके आखिर में एक खत्मे की निशान लगाई जाती है। ये अलामत इबारत के एक जुमले से दूसरे जुमले को अलहदा करती है। हाँ बच्चों, जब हम खत्मे का निशान लगाते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये जुमला यहीं पर मुकम्मल हुआ, फिर दूसरा जुमला यहाँ से शुरू होने वाला है। मसलन कौमी तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। कौमी तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। कौमी तिरंगे को 22 जुलाई 1947 ईस्वी में मंजूर किया गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं ये मिसालें इसलिए ले रही हूँ कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे कौमी तिरंगे के डिजाइन को बनाने वाले कौन हैं। देखिए, ये पिंगली वेंकैया हैं। इन्होंने ही हमारे कौमी तराने का ये जो डिजाइन है वो तैयार किया और इस कौमी तिरंगे को हमें मंजूरी मिली 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। हाँ बच्चों, ये बताना मेरा मकसद था, इसीलिए मैंने ये जुमले आपके सामने मिसाल के तौर पर लेकर पेश की हूँ ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके। तो चलते हैं दूसरी अलामत की तरफ। यह है वक्फा या सक्ता। इंग्लिश में इसे हमें कॉमा कहते हैं। ये वक्फा या सक्ता किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सक्ता कहते हैं। ये अलामत जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जुदा करती है। मसलन, जब मैं चिड़ियाघर गया मैंने शेर देखा। देखो बच्चों, यहाँ पर किस तरह सफाई के साथ बयान किया गया है। जब मैं चिड़ियाघर गया मैंने शेर देखा। यहाँ पर थोड़ा सा ठहर कर फिर क्या देखा है उन्होंने? शेर देखा है। इसके बारे में बताया गया है। मैं चिड़ियाघर गया और मैंने वहां शेर, रीछ, हाथी और गेंडे को देखा। देखो बच्चों, कितना प्यारा जुमला है। यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है और आप देख सकते हैं कि अलामत कहाँ कहाँ लगाई गई है। तो चलते हैं बच्चों तीसरे अलामत की तरफ। तीसरी अलामत है तफसीला यानी कोलन। तीसरी अलामत है कोलन। किसी भी चीज को तफसीलन बयान करने से पहले इस अलामत का इस्तेमाल होता है। मसलन रमूज औकाफ। मसलन क्या है? रमूज औकाफ। रमूज औकाफ के बाद जो दो नुक्ते और एक छोटी सी लाइन डाली गई है इसे क्या कहते हैं? तफसीला यानी कोलन कहते हैं। जब हमें लिखने के बाद इस तरह का तफसीला निशान अलामत लगाएंगे तो अब हमें इसके बारे में तफसीलन बता रहे हैं, ये मालूम हो जाएगा। अब इसमें रमूज औकाफ को तफसील से बयान किया जाएगा। तो चलते हैं बच्चों चौथे निशान की तरफ। चौथी अलामत है सवालिया या इस्तिफहामिया। यह है इंट्रोगेटिव अलामत। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये अलामत आप बखूबी जानते हैं कि कब और कहाँ लगाई जाती है। ये अलामत उस जुमले के आखिर में आती है जिस जुमले में कोई सवाल पूछा गया हो। कोई सवाल पूछा जाए तो तब हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं? सवालिया निशान लगाते हैं। इसी सवालिया निशान को इस्तिफहामिया कहते हैं। इसके इस्तेमाल से आम जुमला और सवालिया जुमले में फर्क को पहचानना आसान हो जाता है। मसलन, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कब आएंगे? इस तरह के जुमलों को हम लिखकर सवालिया निशान लगा सकते हैं। और पांचवी अलामत है खौसैन।
पांचवी अलामत है कौसैन की, जिन्हें अंग्रेजी में ब्रैकेट्स कहते हैं। जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? ब्रैकेट्स कहते हैं। कौसैन कौस की जमा है। कौसैन क्या है? कौस की जमा है, क्योंकि ये दो हैं इसलिए कौसैन कहते हैं। कौस के माने हैं कमान के। किसी भी इबारत के ऐसे हिस्से को जिसका ताल्लुक असल मजमून से ना हो, कौसैन में लिखा जाता है। मसलन वजीर खान मेरे बचपन के दोस्त हैं, आजकल कमिश्नर लगे हुए हैं। तो ये जुमला है वजीर खान आजकल कमिश्नर लगे हुए हैं, और यहाँ पर बता रहे हैं कि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया जा रहा है, तो हमें यहाँ पर लिखना है ब्रैकेट्स में, वजीर खान मेरे बचपन के दोस्त थे, आजकल क्या है वो कमिश्नर लगे हुए हैं। अच्छा बच्चों, तो अब चलते हैं हमें छठवीं अलामत वावैन की, यानी इन्वर्टेड कामास। क्या है? हमें इन्वर्टेड कामास क्या कहते हैं? यह अलामत इबारत में किसी इक्तिबास या किसी के कौल को अल्फाज में तहरीर करना या मकसूद करना हो, तो इसके अव्वल और आखिर में वावैन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, मसलन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुताल्लिक किसी ने हजरत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? देखिए बच्चों, कितनी प्यारी बात हमारे अम्मा बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया है कि हमारे हुजूर के अखलाक अगर हमें जानना चाहें तो हम कुरान शरीफ का समझते हुए मुतालिया करें, तो हमें पता चलता है कि किस तरह हमारे प्यारे नबी के प्यारे अखलाक हैं। तो देखिए बच्चों, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हजरत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यहाँ पर जो जवाब दिया है, इन्हें क्या है इन्वर्टेड कामास में यानी वावैन में लिखा गया है। इसी तरीके से हमें वावैन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अब हम सातवीं अलामत एक्सक्लेमेशन यानी फजाइया अलामत। क्या है ये? फजाइया अलामत। ये अलामत उमूमन ऐसे जुमलों के आखिर में लगाते हैं जिनमें किसी जज्बे जैसे मसरत, गम, गुस्सा, ताजुब या नफरत का इजहार किया गया हो। मसलन बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए बच्चों, किसी की तारीफ कर रहे हैं, बहुत खुशी के साथ कह रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। और दूसरा है जवेरिया, क्या तुम आलूगी की चंद मिसालें दे सकती हो? हाँ, यहाँ पर भी हम फजाइया अलामत का इस्तेमाल किए हैं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अब इन अलामत बखूबी वाकिफ हो गए हैं और बहुत सी जानकारी भी आप हासिल कर चुके हैं। क्यों ना हम इन अलामतों को इस्तेमाल करते हुए और यहाँ पर जो दिए गए हैं इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक कहानी तैयार करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम इन अल्फाज को पढ़ लेंगे। पहले यहाँ पर क्या है? गांव, किसान, लड़के, 3, एक दिन, लड़कियां, तो लकड़ियां, तोड़ना, समझाया, इत्तेहाद, कुव्वत, मिलजुल कर। प्यारे बच्चों, अब हम इन अल्फाज को कहानी में इस्तेमाल करते हैं और जो अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं कहानी में इसको लाल रंग से पेश किया गया है, आप समझ जाएंगे। चलिए अब हम कहानी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर है एक कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत ज़ईफ और कमजोर हो चुका था। उसके 3 लड़के थे और वो हमेशा लड़ते झगड़ते थे। एक दिन किसान अपने बच्चों को अपने लड़कों को बुलाकर एक एक लकड़ी दी और कहा, इसको तोड़ दो। लड़कों ने हंसते हुए अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। तो किसान ने एक कोने में रखे हुए लकड़ियों के बंडल यानी गट्ठे की तरफ इशारा किया, तो लड़कों ने लकड़ियों के बंडल को लाकर किसान के सामने रख दिया। किसान ने कहा, बच्चों, इस लकड़ियों के बंडल को बगैर खोले यानी बंडल को नहीं खोलना है, आप
ऐसे ही बंडल में रखे गए लकड़ियों को तोड़ दीजिए कहते हैं। तो किसान के लड़के लकड़ियां तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रह गए। तब किसान ने अपने लड़कों को समझाया, देखो बच्चों, जब तक तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो हर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। जैसा कि ये एक एक लकड़ी तुमने आराम से तोड़ दी है, और अगर तुम आपस में मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल इस लकड़ियों के गट्ठे की तरह जो तुम में से कोई भी तोड़ नहीं पाया। तो अब किसान के लड़कों को इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि इत्तेहाद में कुव्वत है, यानी मिलजुल कर रहने में ही ताकत है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है यहाँ पर एक लिसानी खेल दिया गया है। प्यारे बच्चों, मैं आपकी सहूलियत के लिए चंद अल्फाज को यहाँ पर निशानदेही करके बताऊंगी। आप उसी तरीके से दरसी किताब में लिखकर निशानदेही करके आप अपनी मुअल्लिमा से जांच करवा लीजिए। यहाँ पर क्या है, एक शर्त है। यहाँ पर आप कहीं भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, कहीं भी इसे तलाश करके इन अल्फाज को बनाना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं नदी। तो यहाँ पर नदी है, इस देखो बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से हल्का बनाना होगा। और फिर दूसरा है आबी, देखिए बच्चों किस तरीके से आसानी से बन गया है। और यहाँ पर तीसरा है आलूदगी, और चौथा है बिजली, और पांचवा है टमाटर। आपको तो अब तक तो आपको समझ गया होगा, और जो बाकी के डिब्बे में है वो आपको खुद बनाने होंगे। तो चलिए बच्चों, घर पर काम की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जोड़ लगाइए, मैंने दिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कालम अलिफ और कालम बे है, और उसके बाद दुरुस्त जवाब लिखना है आपको। यौम आलमी माहौल कब मनाते हैं हम? 5 जून को। तो यौम आलमी माहौल को लेते हुए 5 जून के तरफ हमें लाना है। इस तरीके से फिजाई आलूदगी कहाँ है? फिजाई आलूदगी से हमें क्या होता है? बिल्कुल सही बच्चों, हिसासियत की बीमारी लाहक होती है। और फिर आबी आलूदगी, इसी तरीके से आपको सही जवाब ढूंढकर बाजू लिखने होंगे। तो चलिए घर पर काम के दूसरे सवाल पर। ये दूसरा सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जुमला किसने और कब कहा यह जानना होगा। तो यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से लिखना है। दवाखानों, मदरसों, इबादत गाहों के करीब मोटर गाड़ियों के हॉर्न के बजाने पर पाबंदी की अलामत का निशान लगाया जाता है। ये जुमला आपको बताना होगा कि ये जुमला कब और किसने कहा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा है, इसके तरफ एक नजर दौड़ाते हुए आपको एक बार याद करा देती हूँ कि आपने आज क्या क्या सीखा। मुनासिब तरतीब से जुमले सही लिखना सीखा, जुमले किसने और किससे कहा और कब कहा ये वजाहत करना सीखा, अलामतों की खुसूसियात को जाना, मुनासिब अलामतों का इस्तेमाल करते हुए कहानी तैयार किए हैं। चकोर के अल्फाज से हमने लिसानी खेल भी खेला है, हुर्फों को तलाश कर अल्फाज बनाया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास का वक्त खत्म हो चुका है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, महफूज रहिए और खुश रहिए, और मुझे इजाजत दीजिए। तो संवेदा उर्दू वीडियो लेसन्स डायट बल्लारी प्रेजेंटेड बाय जहुरा बेगम, उर्दू असिस्टेंट टीचर, GHPS स्कूल, सत्यवाणी नगर, बल्लारी। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.